कोई और अलग एनालिसिस आपकी? आप 1 मिनट मेरी बात सुनेंगे तब मैं पूरा बोलूंगा। मैं पूरे भारत की बात करूंगा, मैं ना कर्नाटक की बात करूंगा, ना बंगाल की, ना यूपी की। जी। एक मुद्दा है जो अक्सर जो छूट जाता है। हाँ। यहाँ पे होता है कि आजकल जेंडर इक्वलिज्म नहीं है। कहते तो हैं हम लोग जेंडर इक्वल, लेकिन क्या जितने भी लॉज हैं, अराउंड 49 लॉज हैं जो दैट इज फेवरिंग वुमेन, आदमी का पक्ष यहाँ पे नहीं रखा जाता है। मर्द कहलाते हैं कि ये मर्द फेवर करते हैं, लेकिन नहीं, उल्टा यहाँ पे उल्टा नुकसान होता है। 49 लॉज है जो वुमेन को फेवर करता है, जेंडर इक्वालिटी नहीं है, और इसके कारण जो है समाज टूटता है, क्योंकि फैमिली टूटती है। समाज तभी बनेगा जब एक फैमिली खुश होगी। तो आपने एक पार्टी बनाई है, मैं उसी पे बात कर रहा हूं, मैं बिल्कुल बात कर रहा हूं, मैं मौका दूंगा आपको। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि पार्टी बनाई है आपने? मैंने पार्टी नहीं बनाई है, लेकिन सारी इंडिया ने मिल के जो है अलग अलग पार्टी फॉर्म की हैं, जहां पे इनका मूवमेंट है कि एक जेंडर इक्वल लॉ आना चाहिए, और जैसे वुमेन हेल्पलाइन है वैसे ही एक मेंस हेल्पलाइन भी होनी चाहिए। जरूर, आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप ऐसा करें। पार्टी का नाम तो आपने क्या बताया? मर्द पार्टी बनाई। जोर से बोला करिए, जब आदमी पार्टी का नाम है मर्द और बोलते धीरे से हैं। मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल और पूरे देश की पार्टी है। जब कोई आजकल महिला सशक्तिकरण के चक्कर में समाज विभक्तिकरण होता चला जा रहा, कोई नहीं बोलता। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। समाज में सामंजस्य स्थापित हो, दोनों गाड़ी के पहिए हैं। अरे सुन तो लीजिए हुजूर, आपको ज्यादा तजुर्बा है, मुझे शादी के ज्यादा समय अभी नहीं हुआ है। जी। आपको ज्यादा समय हो गया है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं, गाड़ी के दोनों पहियों को बराबर समान से चलाइए। सामंजस्य, जब प्रेम होगा, सौहार्द होगा, तब जब कौन है? सुनता कौन है? यही तो कह रहे हैं। यही तो बेटी बचा रहे, बेटे कहाँ जाए? नहीं, बेटा भी बचाएं। अपराधी है क्या? सुनिए मेरी बात सुनिए बस ध्यान। एक लड़का मर गया, मुझे मालूम है। सुनिए मेरी बात सुनिए। मेरी बात सुनिए पहले। आप मेरी बात सुनेंगे, आप अपनी बात सुनाएंगे अपनी? तो मेरी बात सुनिए पहले। कारण बताएं क्या है? ज्यादा बोलते हैं, कम बोला करिए जी, तभी तो दिक्कत होती है। जी जनाब, जो एनालिसिस हो रही है उसके हिसाब से मुताबिक यूपी का चुनाव, उन्होंने कहा कि जो गाड़ी जाती है, बीजेपी ने कहा दिल्ली की, वो लखनऊ से या यूपी से होके ही जाती है। बिल्कुल वास्तविकता एकदम सच्चाई है कि दिल्ली का रास्ता यूपी और बिहार से होके जाता है। हाँ। और शुरुआत पूर्वांचल से ही होती है, और पूर्वांचल के अंदर सुहेल भारतीय समाज पार्टी लाठी लेकर बैठी हुई है। बिना हमारे साथ लिए दिल्ली की सत्ता कोई हासिल नहीं कर सकता। यहाँ पे तमाम बातें हुई, कर्नाटक चुनाव की बात हुई, कर्नाटक चुनाव के अंदर जीत हासिल कर ली, कांग्रेस ने वाह कर रहे हैं, जनता ने इनको आशीर्वाद दिया, स्वीकार कर लिया। उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निकाय चुनाव आ रहे हैं, उसके अंदर वो अराजकता का आरोप लगा रहे हैं, धांधली का आरोप लगा रहे हैं। भैया वहां पे जनता ने जनादेश दिया, उत्तर प्रदेश के अंदर में जनादेश दिया, भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करिए, उसको स्वीकार नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी वाले बोल रहे हैं कि भैया ऐसा हो गया वैसा हो गया। कुछ दिन पहले ही हमारे पत्रकार साथियों ने सुना होगा, अखिलेश यादव जी सवाल किया गया था प्रचार के लिए कि भैया आप प्रचार के अंदर क्यों निकल रहे हैं? अखिलेश यादव जी ने क्या बोला? अरे ये तो कूड़ा उठाने वाला चुनाव है। तो उत्तर प्रदेश की जनता उनको कूड़ा उठाने लायक भी नहीं छोड़ रही है। ये बात ये नहीं बोलेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता ने नगर निकाय चुनाव के अंदर को नकार दिया, अब उस हार को न पचाते हुए ये कर्नाटक के ऊपर चले जा रहे। अरे भैया उत्तर प्रदेश पहले संभालो। मुख्यमंत्री बनने का सपना अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अंदर देख रहे हैं और बात कर्नाटक की कर रहे हैं। बात हो गई ना। कभी कभी मैं वो बात भी सुनने आऊंगा आपके पास। कभी कभी क्या होती है, सहयोगी दल जो है काम कर देता है ना जी। बीजेपी के लिए तो इस समय उसने काम कर दिया, बहुत अच्छी बात है भाई, वाह। मैं आपकी वो पूरी सेंटेंस सुनना चाहता हूँ जो आपने अधूरा रह गया। गालिब ताउम्र यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। समाजवादी पार्टी यही करती है। बगल में ही खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं आप, हैं जी। अब सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, हाँ, और इनके अध्यक्ष के बारे में तो क्या बात करी जाए। हाँ। चुनाव लड़ेंगे हमारे साथ, चुनाव के बाद जाएंगे भाजपा के पास। हाँ। और भाजपा से बात नहीं बनेगी तो जाएंगे बहन जी के पास। तो इनको तो हम बात इनकी ना ही सुने तो बेटर है। लेकिन एक बात बहुत सही बोली इन्होंने, हाँ, कि नगर निकाय चुनाव में जो हमारा हश्र हुआ क्या? 17 मेयर हमारे थे और हमारे हार गए। अरे 17 मेयर आपके थे, ये 17 मेजोरिटी निकाय आपके थे। लखनऊ का जो मेयर है वो जब से ये नगर निगम बना है तब से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का राज है। तो ये क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी हार गई है? हमने तो बहुत उम्दा तरीके से चुनाव लड़ा है, अपना हमने वोट शेयर बढ़ाया है। नगर निकाय के चुनाव में समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो सहयोगी दल हैं, चाहे रालोद हो चाहे जितने हमारे सहयोगी दल हैं, उन्होंने अपना वोट शेयर बढ़ाया है। तो ये चुनाव हमारे लिए जो हमने एक्सपीरियंस किया था, जो लेकिन अभी उतना नहीं हो पाया कि डिफीट दी जाए। जी बिल्कुल इतना नहीं हो पाया, क्योंकि नगर निकाय चुनाव जो है वो नगरीय चुनाव है। नगर में भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड है, उनका वोट बैंक, उनका ट्रेडिशनल वोट। जी कुछ कमेंट करना चाहते हैं फिर साहब? जैसे मेरी बात पे इन्होंने स्वीकार भी कर लिया। अभी तक कुछ देर पहले तक प्रतीक भैया ये कर्नाटक चुनाव पे थे, लेकिन अब नगर निकाय चुनाव के ऊपर आ गए।
ये हमारी हैसियत की बात कर रहे थे। 49 पे थे, बड़े जल्दी भूल गए। 49 से 111 पे लेके हमने लाके पटका। इनको इनकी हैसियत तो याद नहीं है, ये हमारी हैसियत बहुत जरूर देखते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं या सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से लड़ रहे हैं? पहले तो समाजवादी पार्टी सिस्टम को क्लियर करें, ये तो पहले बताएं तुझे। आपकी ओपिनियन निष्क्रिय है, उसको तो हमने वैसे ही निगलेक्ट कर दिया। हम आप पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे, हमने तो इसीलिए कह रहे हैं कि हम आपकी लड़ाई बड़ी है, हमारी लड़ाई बड़ी है, इसीलिए तो अगर नगर निकाय चुनाव में हम हारे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हमें उसका रिजल्ट जो है उस पर बिल्कुल गौर करना पर लेकिन मुझे कांग्रेस के बाद जाना चाहिए। वो चुनाव जीती है, बड़ा चुनाव जीती। चुपचाप रहना, अभी बात करेंगे आपसे, पर भागना नहीं बिल्कुल, है ना? कौन पार्टी है? मर्द पार्टी। हाँ 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 हाँ, जाना नहीं, भागना जाना ना। हाँ, लोकसभा प्रत्याशी अभी तो तुम सब पूरा बनोगे, पूरे अबे पूरे मुद्दे पे आएंगे। लेकिन कांग्रेस, कमिंग टू द टॉपिक, बहुत सीरियसनेस के साथ, जीत तो बड़ी है, इसमें दो राय नहीं है। क्यों मनीष जी, जीत बड़ी है? नहीं, जनादेश बड़ा हो छोटा हो उसका 136 करीब, हाँ 136 और 65। मैंने कहा तो जनादेश बड़ा हो छोटा हो उसका सम्मान होना चाहिए। 17 में 17 नगर निगम हम लोग जीते हैं। अच्छा, जब मैं आपसे कर्नाटक की बात करता हूं तो तुरंत आप चले जाते हैं वहां पे नगर निगम में। हमने तो कहा कि 66 सीटों पे हम आगे हैं, हमने अपनी सीट बता दी कर्नाटक में। कांग्रेस, सपा, आरएलडी बताए कि नगर निगमों में उसके कितने प्रत्याशी जीते, नगर पालिका में कितने जीते और नगर पंचायत में कितने जीते। उत्तर प्रदेश में ये भी तो बताएं कितने जीते हैं। जी, मैं आया। अभी प्रतिशत की बात कर रहे थे, गलत आंकड़े दे रहे थे प्रतीक जी। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि जब नगर पालिका में 100 से ज्यादा 199 100 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, नगर निगम 100% जीत रही है, कई नगर निगमों में सपा तीसरे चौथे नंबर की पार्टी है, तो प्रतिशत कैसे मत कब बढ़ गया इनका? ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, कल पता कर लीजिएगा, हमसे आप अलग से भी डिबेट इस पे कर लीजिएगा। जी बिल्कुल, अब आप अपने फैक्ट चेक करके बताएंगे। जी, मैंने इनसे कर्नाटक में सवाल पूछा था, इन्होंने बताया कि वहां पे ये 66 सीटों पे जीते हैं और ये मानते हैं कि 136 आपके पास है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये बताइए यूपी में क्या हाल है? देखिए, यूपी का जो जनादेश है वो हम स्वीकार करते हैं, आत्ममंथन की जरूरत है, संघर्ष लंबा है और उसके लिए प्रियंका जी तो लग रहा है जैसे निराश होकर यहाँ से चली गई कर्नाटक, पहले हिमाचल फिर कर्नाटक, पर उनको जिम्मेदारी तो यूपी की थी। देखिए, कांग्रेस पार्टी निराश नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों पर लड़ती रहेगी, संघर्ष करती रहेगी, चाहे जो है वोट मिले या ना मिले। हमारा काम है कि हम मुद्दों पे रहते हैं, हम किसी भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। बिल्कुल सही कहा आपने जी, नफरत की दुकान, जो नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान है। बोले मैं बात सीट की नहीं है, बात प्रतिशत की भी नहीं है, बात दरअसल ये है कि हमारी बात है मुद्दों की और मैं मुद्दों की लड़ रही हूं। देखिए, मैं चाहता था कि ये सवाल मेरे पास आए। ऐसी कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो कहता हो कि जहरीला सांप? ऐसी कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो ये कहता हो कि बैन संगठन था पीएफआई? ये तो सभी लोग जानते, तथ्यात्मक है। पीएफआई भी बैन करूंगा और बजरंग दल भी बैन करूंगा। तो ये जो झूठ का कारोबार है कांग्रेस चला रही है, उत्तर प्रदेश में तो उनका ये प्रोपेगेंडा ये फेल हो चुका है। कर्नाटक की जनता ने उनको वोट दिया है, उसको हम लोग अपने सरमाथे पर रखते हैं। लेकिन एक बात हम जरूर कहेंगे, 1952 में जनसंघ जब बनी तो कई इशू हम लोग लेकर चले थे, कभी हारे कभी जीते। हमने कभी इशू नहीं छोड़ा, 370 नहीं छोड़ा, तमाम इशूज को नहीं छोड़ा हमने। हम जो इशू लेकर आते उसको लड़ते रहते हैं और बजरंग बली के सम्मान के लिए, प्रभु राम के सम्मान के लिए अगर लड़ना पड़ा तो भारतीय जनता पार्टी लड़ती रहेगी। जी, अपने सम्मान की चिंता नहीं है, ग्राफ कहां से कहां चला जा रहा है उसकी चिंता नहीं है। ये भगवान का सम्मान जो है ये करेंगे। अरे भगवान का सम्मान तो यहाँ की जनता करती है, यहाँ की जनता विश्वास करती है, उसका क्या आप सम्मान बचाएंगे? अपना सम्मान बचाइए। अगर देखिए, प्रभु राम का सम्मान रहता तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा कांग्रेस देती कि प्रभु राम काल्पनिक थे, राम सेतु तोड़ देना चाहिए। ये कहते, अरे भाई कांग्रेस को काहे घसीट रहे हैं? कांग्रेस ने दिया था, कांग्रेस ने प्रभु श्री राम के द्वार खुलवाए थे, उसके बारे में क्यों नहीं बोल रही है? सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा ये फैक्ट है, ये भी फैक्ट है। 2019 के पहले कपिल सिब्बल समेत तमाम कांग्रेस के वकील गए कोर्ट, उन्होंने कहा राम मंदिर पर फैसला 2019 के पहले अगर आ गया तो चुनाव बदल जाएगा। तो ये कोई अड़ंगा ऐसा नहीं था जो कांग्रेस ने नहीं लगाया हो प्रभु राम के मंदिर के बनने के क्रम में। जी
देखिए, धर्म हमारे लिए आस्था का विषय है और भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति का। और हम तो कहेंगे भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से मुगालते में रहे और इसी तरीके से चुनाव हारती रहे और वो नगर निगमों के चुनाव जीतती रहे और वो कहती रहे कि वो स्टेट गई तो कोई बात नहीं, नगर निगम का चुनाव हम जीते हैं तो 2024 के चुनाव में भी जो इनकी दशा होगी वो इनके सामने आएगी। देखिए, एक 24 का कुछ नक्शा समझ में आ रहा है? देखिए, बिल्कुल, अगर आप कर्नाटक की बात करिए तो लगभग उत्तर प्रदेश से आधा स्टेट है वो। भाई, वहां पे 224 सीटों पे चुनाव हुआ था, उत्तर प्रदेश के अंदर 403 विधानसभा सीटें हैं, तो लगभग आप 50% की एक स्टेट को हार के आए हो, उसके बाद यहां के नगर निगम से आप उसको डिफेंड करना चाहते हो, तो आप खुद को, मुझे लगता है, आप गलतफहमी में हो। दूसरी चीज, बहुत कुछ एनालिसिस और कुछ होता नहीं है, ये सब बातों के लिए अच्छा होता है। जैसे अभी हमारे पत्रकार मित्र कह रहे थे कि साहब ये एनालिसिस गलत हो गया, वो गलत हो गया। असल में सच्चाई ये है कि जनता की सेवा करोगे तो जनता का प्रेम मिलेगा, और जनता को जब गुमराह करते रहोगे तो जनता फिर वही कहेगी कि भूखे पेट भजन नहीं होता है। तो गुमराह कर रहे थे, ये कह रहे हैं। देखिए, वो है ना, नाच नावा आंगन टेढ़ा। आरएलडी भी चुनाव लड़ रही थी, नगर निगमों के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव, नगर पंचायत के चुनाव लड़ रही थी। अभी इन्होंने बड़ी हिकारत से कहा कि ये चुनाव, अरे भैया इनको बताइए कि जो 4 करोड़ 34 लाख वोट लोगों ने वोट दिया है नगर निगमों के चुनाव में, नगर पालिका के चुनाव में, यही लोकसभा में भी वोट देंगे, यही विधानसभा में भी देंगे। आप प्रतीक जी, जो लखनऊ की अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो नगर निगम में 7-8 सीटें कवर होती है, 5 पूरी लखनऊ लोकसभा, मोहनलालगंज की मोहनलालगंज विधानसभा, बीकेटी और सरोजनी नगर, 8 विधानसभाओं का चुनाव एक तरह से आज संपन्न हुआ है। अगर जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और वो बात अगर कुछ कैलकुलेशन की करें तो वो यही है कि चाहे वो नगर निगम का हो चुनाव, चाहे वो स्टेट का हो और चाहे वो लोकसभा का, वोटर वही है। और अब की से सच में ब्रेक है